अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएचए सिटी के हवाले से और ख़ास तौर पे बात करेंगे मार्केट में जो सिनेरियो चल रहा है, मार्केट में क्या क्या खबरें आ रही हैं, मार्केट पॉजिटिव पेस की तरफ जा रही है या नेगेटिव पेस की तरफ जा रही है। इस वीडियो में हम सब बातों पर डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आप लोगों ने इसको पूरा देखना है और पूरा देखने के बाद ही आपने फैसला करना है कि ये वीडियो किस बारे में बनाई गई है। सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा, एक 1 मिनट का 30 सेकंड का क्लिप जो है उसको आपने पकड़ के हल्ला नहीं मचा देना कि जी ये बात मैंने गलत कर दी है। देखें, हर कोई जानता है इस वक्त मार्केट की कंडीशन किसकी वजह से या किस वजह से यहाँ पर आकर खड़ी हुई है। जो मार्केट बहुत अच्छी चल रही थी, जो मार्केट बहुत पॉजिटिव चल रही थी, वो एकदम स्टैंड स्टिल हो गई और नेगेटिविटी तरफ जाना शुरू हो गई। 3D सेक्टर 3D में 125 गज का रेट 55 लाख रुपए का हो गया था। इस वक्त 45 लाख का बायर नहीं है। 10 लाख रुपए का रेट टूट गया। 10 लाख रुपए की 125 गज के ऊपर करेक्शन हो जाना, ये कोई छोटी सी करेक्शन नहीं है, ये बहुत बड़ी करेक्शन है। इसी तरह सेक्टर 3E में 125 गज का प्लॉट ऑलमोस्ट 47-48 लाख रुपए का हो गया था, जो इस वक्त 39-38 लाख रुपए में शॉर्ट पेमेंट पे सेल हो रहे हैं प्लॉट, और वो भी नहीं बिक रहे। लोगों में पैनिक फैला हुआ है। मैं आगे चल के इस पैनिक की वजह भी बताऊंगा कि वो पैनिक क्यों फैला हुआ है। इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्टर 6 की तरफ। सेक्टर 6E में जहाँ पर ऑलमोस्ट 42-44 का रेट हो गया था, वहाँ पर जनाब वाली इस वक्त 35-36-34 ये रेट खड़ा हो गया है, और इस रेटों में भी माल ख़रीदने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। बहुत कम इन्वेस्टरों का ऐसा तबका है जो कि माल 1 महीना 40 दिन की पेमेंट पर ख़रीद रहे हैं, और वो भी इस आस में ख़रीद रहे हैं कि मार्केट बेहतर हो जाएगी। गवर्नमेंट जो इंसेंटिव देने जा रही है वो इंसेंटिव ज़रूर ऐलान कर देगी, जो कि गवर्नमेंट ने अब ऐलान भी किया है कि 15 मार्च को वो कोई ना कोई पॉजिटिव ऐलान आने वाला है प्रॉपर्टी सेक्टर के हवाले से। इसी तरह 6H में या 6G में या 6F में आप चले जाएं तो वहाँ पर भी डिमांड तो लोग 35 लाख की 34 लाख की कर रहे हैं, लेकिन उनको भी किसी किस्म की कोई ऑफ़र नहीं आ रही। बहुत से लोग मुझे कॉल करके और कह रहे हैं कि हमें हमारे प्लॉट की ऑफ़र लगवा दें, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि मार्केट में कोई ऑफ़र लग ही नहीं रही। मार्केट उस स्टेज पर जाकर खड़ी हो गई है जहां पर आज से 2 महीने या 2.5 महीने पहले खड़ी हुई थी, और जहां पर हम लोगों को कन्वेंस कर रहे थे कि आप प्लॉट ख़रीद लो, मार्केट बूस्ट करेगी, यही प्लॉट 20-20 लाख ऊपर चले जाएंगे। वैसी सिचुएशन एक बार फिर देखने में आ रही है। मार्केट में किसी भी रेट पर बायर स्टैंड नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि वो बायर घाटे में है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जी मार्केट जो है वो दोबारा से 16 लाख 15 लाख की तरफ चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट IMF के साथ मुज़ाकरात कर रही है। इंशाल्लाह ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे और प्रॉपर्टी सेक्टर को इंसेंटिव जो मिलने जा रहा है वो ज़रूर मिलेगा। पहले हम रेट्स पे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि इंसेंटिव क्या मिलने जा रहा है। सेक्टर 12E में इस वक्त 30 लाख से नीचे रेट आ गया है। 12G में, 12F में 28, 26.5, 27 ऐसा रेट आ गया है। सेक्टर 13F में और 13G में जहाँ पर 30-31 लाख 32 लाख पर रेट चला गया था, वहाँ पर भी रेट इस वक्त जो है वो जनाब वाली 25 लाख और सेक्टर 13G में 23 लाख की तरफ आ गया है। ये रेट बहुत तेज़ी से ग्रो हो गए थे। इतनी तेज़ी से जो ग्रोथ होती है वो करेक्शन भी बहुत तेज़ी से लेती है। जैसे स्टॉक मार्केट में अगर रातों रात बुल रन आ जाए तो अगले दिन बेयर मार्केट को ट्रैप कर लेते हैं। तो ये भी एक तरह का समझ लें कि प्रॉपर्टी के साथ बुल ट्रैप किया गया है। लोगों को मार्केट में पैसा डालकर और एकदम रेटों को शूट करवा दिया गया, और
बहुत सारे पुराने लोग अपनी अपनी चीज़ें बेचकर निकल गए और नए लोग जो है वो इस वक्त मार्केट में स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं। लेकिन वो जो नए लोग फंस गए हैं, रुक गए हैं, वो बिल्कुल गम ना करें, बिल्कुल वो जी ऐसा ना सोचें कि वो अब 2 साल या 4 साल के लिए फंस जाएंगे। नहीं, ये जो 2 साल 4 साल से मार्केट रुकी हुई थी और चल नहीं रही थी, और बहुत सारे ऐसे लोग जो 2019 से 2021 से 2020 से मार्केट में स्टक हुए हुए थे, फंसे हुए थे। अब जो लोग मार्केट में अगर फंस रहे हैं तो वो ये कतई ना सोचें कि वो 2 3 4 साल के लिए स्टक हो जाएंगे। अब वैसा सिनेरियो आपको देखने में नहीं मिलेगा। उसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। हम अगर सब वजहों पे बातचीत करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी और आप लोगों से इतनी लंबी वीडियो देखी नहीं जाएगी। लिहाजा हम जनाबे वाली इस टॉपिक के ऊपर फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं कि जी अब आगे होने क्या वाला है। जो लोग अभी स्टक अपने आप को समझ रहे हैं कि जी मैंने तो 40 लाख का 6C खरीद लिया, अब 6C तो 35 लाख पे आ गया है, तो अब मेरा क्या होगा, और अगर ये 32 लाख पे 30 लाख पे आ जाएगा तो मेरा क्या होगा। भाई कुछ भी नहीं होगा। आप सिर्फ़ और सिर्फ हौसला रखें, सब्र रखें और बिल्कुल पॉजिटिव रहें। ये मार्केट में जैसे ही इंसेंटिव की न्यूज़ आएगी, कंफर्म होती है। देखें, ये जो पिछले 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले मार्केट चली थी, वो इन्हीं इंसेंटिव्स की न्यूज़ के ऊपर मार्केट चली थी। ये मार्केट उन्हीं इंसेंटिव्स के ऊपर, जो कि इंसेंटिव मिलने जा रहे थे, अभी तक मिले नहीं हैं, उन्हीं इंसेंटिव्स के ऊपर, उन खबरों पर मार्केट ने ऐसा बूस्ट दिखाया और वो इंसेंटिव लेट हो गए ऐलान होने में, इसलिए मार्केट रुक गई और मार्केट स्टैंड स्टिल हो गई और फिर मार्केट में करेक्शन आना शुरू हो गई। अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने 40 लाख का 42 लाख रुपए का सेक्टर 6E में 125 गज का प्लॉट ले लिया है, या आपने 35 लाख रुपए में 9E का प्लॉट लेकर ट्रांसफ़र करवा लिया है, तो आप बिल्कुल इत्मीनान रखें। आप 2 या 4 महीने में 3 महीने में कोई दिन ऐसा आएगा, आपको निकलने का मौका मिलेगा और आप वहाँ पर निकलना चाहें निकल जाएं, ना निकलना चाहें तो कोई बात नहीं, आपको ये मौके मिलते रहेंगे। वो कहते हैं ना कि जब हम हॉस्पिटल जाते हैं और हम जनाबे वाली वहाँ पर जो दिल की मशीन है ECG वाली, उस मशीन को हम जब अपने टेस्ट करवाते हैं तो हमारा दिल जो है वो इस तरह चल रहा होता है, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। मार्केट भी इसी तरह चलती है, ऊपर और नीचे। मार्केट अगर स्ट्रेट हो जाएगी, इसका मतलब है कि डेथ हो गई। ठीक है जी, तो अल्लाह ना करे ऐसा हो। मार्केट उतार और चढ़ाव मार्केट में आते रहेंगे और आते रहते हैं, और हमने उसमें पॉजिटिव रहना है और अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जनाबे वाली महंगा ख़रीद कर सस्ता बेच देते हैं, और फिर जब मार्केट चल जाती है फिर महंगा ख़रीदते हैं और फिर सस्ता बेच देते हैं। जब मार्केट ठंडी पड़ी हुई होती है, जिस वक्त मार्केट में बायर नहीं होता, बहुत सारे लोग उस वक्त प्रॉपर्टी में पैसा नहीं डालते। जबकि जब 16 लाख रुपए पे 13G था, 15 लाख रुपए पे, जब जनाबी वाली 3D 23 लाख रुपए पे था, जब जनाबी वाली 6E 20 लाख रुपए 19 लाख रुपए में रुल रहा था, आप लोगों ने तब हिम्मत नहीं की, और अब वही 6E आपने 40 लाख रुपए में ले लिया है। अगर आपने तब हिम्मत की होती, तब पैसे निकाल कर इन्वेस्टमेंट की होती, तो आप आज इस चीज़ को फेस ना कर रहे होते। बहरहाल मलिर एक्सप्रेस वे बहुत तेज़ी से काम जारी व सारी है, इंशाल्लाह उसका इम्पैक्ट भी आएगा। और उसके अलावा अब गवर्नमेंट जो इंसेंटिव देने जा रही है उसके बारे में हम बात करते हैं। गवर्नमेंट जो है वो 2-3 तरह के इंसेंटिव प्रॉपर्टी सेक्टर को देने जा रही है। हो सकता है कि ऑफिशियल प्राइस को मार्केट के मुताबिक कर दिया जाए। ऑफिशियल प्राइस को अगर मार्केट के मुताबिक कर देंगे तो जो कैश की ट्रांजैक्शन है वो कैश की ट्रांजैक्शन बंद हो जाएगी, और सारा जो कारोबार है वो बैंकिंग सेक्टर से शुरू हो जाएगा, जो कि सेफ़ है। कैश की ट्रांजैक्शन ख़तरनाक है, ख़तरे का बायस है, और बहुत सारे लोग इस ख़तरे को लेते हैं, सारा सारा दिन ये ख़तरा उठाते हैं और प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करते हैं। अगर गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल प्राइस को मार्केट के मुताबिक कर देती है तो जनाबे वाली बैंकिंग सेक्टर से सारा काम शुरू हो जाएगा और काम स्मूथ हो जाएगा। उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं उसको 50% कम करने की तजवीज़ें सुन रहे हैं। ऐसी रूमर्स आ रही हैं कि जहां हम गेन टैक्स और एडवांस टैक्स
3% देते हैं, वहाँ शायद अब 1.5% देना होगा या उसको 1% तक कर दिया जाए। उसके बाद जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, अलॉटी के प्लॉट के ऊपर जो लगती है फेडरल एक्साइज ड्यूटी, वो बायर को देनी होती है। वो वैसे तो कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन ट्रेडर के लिए वो वाकई एक हैसल होता है। अच्छा, फेडरल एक्साइज ड्यूटी हर कोई पे तो करना चाहता है, लेकिन उसको पे करने में 4 दिन का प्रोसीजर है। पहले जी PSID बनवाएं, उसके बाद जी आप पैसे जमा कराएं। पैसे जमा कराने के बाद आपको जो है वो अगले दिन जाकर फॉर्म मिलता है और वो आपके पेपरों के साथ लगता है, तो वो एक हैसल है। अगर DHA की कोई इंतज़ामिया सुन रही है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जिस तरह आप लोगों ने गेन टैक्स, एडवांस टैक्स DHA के नाम पर लेते हैं, इसी तरह फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी DHA के नाम पर ले ली जाए। ब्रोकर्स को और ट्रेडर्स को या हर आने वाले को आसानी होगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल काम हो जाएगा। इसके बाद फेडरल एक्साइज ड्यूटी अगर हट भी जाती है तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए। और इसके अलावा जो 7E टैक्स है, जो कि बहुत सारे लोगों पर लागू ही नहीं होता, वो टैक्स लागू हो या ना हो उसका सर्टिफिकेट सबको चाहिए होता है, तो वो टैक्स भी मुमकिन है कि रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए। उसके अलावा फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर, जो लेट फाइलर है वो वाला सिस्टम भी ख़त्म हो जाएगा, फाइलर और नॉन फाइलर रह जाएगा। और जो नॉन फाइलर है उसको भी 1 करोड़ या 1.5 करोड़ तक की छूट मिल जाएगी। और जब फाइलर के ऊपर गेन टैक्स, एडवांस टैक्स 1% या 1.5% रह जाएगा, तो नॉन फाइलर के ऊपर 3% होगा। तो 3% में नॉन फाइलर जो है वो काम करने में एक्टिव हो जाएगा। ऐसी कुछ न्यूज़ेस आ रही हैं, पॉजिटिव भी हैं। बहुत सारे लोग इसको नेगेटिविटी में भी लेते हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एज सच अगर देखा जाए मार्केट में, ये जो इंसेंटिव मिलने वाला है, ये इंसेंटिव ना भी मिले तो मार्केट में कोई बड़ा ड्रॉबैक या मार्केट को रुकना या रिवर्स होना नहीं चाहिए। देखें, जो गेन टैक्स और एडवांस टैक्स आप लोग और हम लोग भरते हैं, वो 100% हमें FBR में एडजस्ट हो जाता है। ट्रांसफ़र फ़ीस जो है, वो जब आप प्लॉट ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो उसकी फ़ीस आपने देनी है। ट्रांसफ़र फ़ीस हर किसी को देनी है और वही एक्स्ट्रा जाती है। उसके अलावा फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो एक्स्ट्रा में जा रही है, या अगर किसी के ऊपर 7E का टैक्स लागू होता है तो वो एक्स्ट्रा में जा रहा है। प्रॉपर्टी के ऊपर तो कुछ टैक्सेस है ही नहीं। लोग बिला वजह डरे रहते हैं कि जी प्रॉपर्टी में इतने टैक्सेस देने पड़ेंगे, इतना सब कुछ देना पड़ेगा, यूँ करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप जब गेन टैक्स भरते हैं, सेलर वो 100% अपने FBR में जब वो अपना गोशवारा शो करता है, वहाँ पर जनाब वाली 100% एडजस्ट हो जाते हैं। एडवांस टैक्स बायर भरता है, वो जब अपना रिटर्न दाखिल करता है तो 100% उसके वो पैसे एडजस्ट हो जाते हैं। अगर उस साल में ना हो, उसके अगले साल में हो जाते हैं, उससे अगले साल में हो जाते हैं। गवर्नमेंट के पास एडवांस पेमेंट चली जाती है आपकी। ठीक है जी। इसी तरह और ऐसा कोई टैक्स है ही नहीं जिस वजह से लोग डरते हैं या लोग घबराते हैं कि जी प्रॉपर्टी सेक्टर में काम नहीं करना, प्रॉपर्टी सेक्टर में तो टैक्सेस ही बहुत हैं। कोई टैक्सेस नहीं है, सिर्फ आप फाइलर होने चाहिए और आपके पास जो चीज़ आप ख़रीद रहे हैं उस चीज़ को ख़रीदने के वाइट पैसे होने चाहिए, बस। उसके अलावा आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर में मैं यही मैसेज दूंगा, मार्केट में कुछ भी नहीं बिगड़ा, मार्केट का कुछ कहीं नहीं गया। देखिए, जब बहुत तेज़ी से रेट शूट कर जाते हैं तो वहाँ पर करेक्शन लाजमी आती है, और ये करेक्शन मार्केट के लिए हेल्दी होती है, नए लोगों की एंट्री के लिए। और मैंने पिछली वीडियो में भी ये कहा था, बहुत सारे बड़े बड़े सरमायादार जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, वो प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं ले सके। और अब वो जब 23 लाख वाला प्लॉट 40 लाख का हो गया तो अब वो ये सोचते हैं कि अरे यार, हमारे तो हाथ ही कुछ नहीं आया, अब क्या करें। फिर वो लोग इंतज़ार करते हैं मार्केट में करेक्शन आने का। आप लोग यकीन करें, ये पिछले हफ्ते 10 दिन में जो काम हो रहा है, चुपचाप वो प्लॉट बिक गए हैं जिनकी 5 दिन बाद पेमेंट थी, जिनकी 4 दिन बाद पेमेंट थी। सिंगल डे पेमेंट पे भी प्लॉट बिक गया। सैटरडे वाले दिन एक प्लॉट मार्केट में कोट हुआ था सेक्टर 13F का मंडे पेमेंट पे, और संडे वाले दिन रात में उसका मैसेज आ गया था कि जी प्लॉट बिक गया। तो जब इतनी शॉर्ट पेमेंट्स पे काम हो रहा है, नीचे के रेटों में हो रहा है लेकिन काम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट पॉजिटिव है और मार्केट ऊपर जाएगी।
मार्केट जो है वो कुछ न कुछ कर कर दिखाएगी। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारें। ख़ास तौर पे जो सेलर हैं, ख़ास तौर पे जो अलॉटीज हैं, वो लोग हिम्मत मत हारें। आपको डरा रहे होंगे लोग, धमका रहे होंगे कि जी ये मार्केट गई, अब आपको वो रेट दोबारा नहीं नज़र आएंगे जो आपने देख लिए। आपका 6H का प्लॉट जो दोबारा 40 लाख का नहीं होगा, आपका 6E का प्लॉट दोबारा 40 लाख का नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये 40 का भी होगा, 45 का भी होगा, 50 का भी होगा और 55 का भी होगा। ठीक है जी। 3D का प्लॉट जिन लोगों ने 55 लाख में, 53 लाख में लेकर ट्रांसफ़र करवा लिया है, उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्लॉट 75 लाख रुपए का भी होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेहरबानी करके इस वीडियो को नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। ये वीडियो पॉजिटिव रहने के लिए बनाई है, पॉजिटिव सोच के लिए बनाई है। और पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव एक्शन लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।